आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज बदलाव की राजनीति नहीं कोई कर रहा है, बदलाव की राजनीति कोई कर ही नहीं रहा है। केवल बदला लेने की राजनीति लोग कर रहे हैं और बदलने की राजनीति कर रहे हैं। बदलाव किसी को नहीं चाहिए, केवल क्या है, बदला और बदलने। बदला क्या है? बदला ये है कि आज मंचों पर चढ़ कर के बहुत ऐसे लीडर हैं जो कह रहे हैं, जो चंगू मंगू छोड़े गए हैं शासन की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो अपने खुद नहीं कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को पीडीए का बनते हैं। वो कानून के चेला लोग कह रहे हैं कि अब की सरकार 400 पार अगर आ गई मित्रों, अगर 400 पार की सरकार आ गई, अगर 400 पार की हमारी सीट आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तरह तरह की अफवाह भी चल रहा है, कई तरह मंचों पे। आखिर में ये जो नेता इस तरह कह रहे हैं मंच पर, किसी का इशारा पाए हैं तब न इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कहना, ये इनको रोजगार की बात करना चाहिए, बेरोजगारी की। इनका एक सांसद है दिनेश लाल निरहुआ, जो आजमगढ़ से सांसद है, उपचुनाव जीता था बंधुओं। ये तो इस तरह बौखलिया गया है, पत्रकारों को उल्टा सीधा बोल रहा है। 2 पत्रकार से सवाल किए बेरोजगारी के बारे में तो उसने तरह तरह के उटांग पटांग सवाल जवाब देने लगा। वो तो बौखलिया गया है, पागल हो गया है, और वो तो सबको उल्टा सीधा बोल रहा है। उन पत्रकारों को भी उल्टा, उसके गृह जनपद को दोनों पत्रकार थे, उन लोगों को भी लगा उल्टा सीधा जवाब देने। आखिर में उससे ऐसा बौखलिया क्यों है? उसका कारण है कि वो चुनाव हार रहा, और दूसरी बात कारण ये है कि उसको सिखाया गया है, तुम इस तरह से कहो, इस तरह तुम चिल्लाओ तब तुम पार्टी में रखे जाओगे, इस तरह तुम कहोगे तब तुमको टिकट मिलेगा। इस तरह से उसका तो दिमाग ही अपसेट हो गया है। वो निरहुआ की गलती नहीं है, जो निरहुआ उल्टा सीधा बक रहा है। एक सांसद है, अच्छे पद पर, उसको एक सम्मानित शब्द से बोलना चाहिए। तो अकबक जो कर रहा है तो उसकी मानसिक संतुलन लोग बिगाड़ दिए हैं। पता नहीं दवा खिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं, एकदम वो तो पागल हो गया। यहाँ तक बोल देता है कि उसके पास अमरपाली नाम की एक नचनिया घूमती है, तो उसको बोलता है कि सब लोग कहते हैं ये कौन है, तो कभी कहता हमारी बीबी है, कभी कहता हमारी मित्र है, और उसकी अपनी खुद पत्नी। वो कह रहा है कि मोदी जी ने बच्चा नहीं पैदा किया, योगी जी ने बच्चा नहीं पैदा की बेरोजगारी रोकने के लिए, तभी उन लोगों ने नहीं पैदा किया। बच्चा पैदा करना कोई गुनाह है? और तुम खुद बच्चा पैदा किए हो, दूसरी औरत लेकर घूम रहे हो, कर रहे हो ये भी मेरी बीबी है, तो जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा तुम ही बढ़ा रहे हो। अमरपाली से, जो अमरपाली नचनिया है, उम्र दरार हो गई है, अब पिक्चर पाती नहीं है, तो वो बेचारी करे क्या, मोटी छोटी सी हो गई है तो इसके चिपकी रहती है, क्योंकि वो पिक्चर में किसी तरह नहीं काम करने लायक है। न वो कोई भी अब हीरोइन की रोल अदा कर सकती है, न किसी की, क्योंकि देह से भी चौड़ी पौड़ी हो गई है, तो ये इसी की सटी रहती है। और ये भी चपनी चुपना जैसा है, तो कहता मेरी बीबी है। तो जब तेरे पास 2 बेबी, 2 लड़कियां, तो संख्या तो तू ही सबसे ज़्यादा बढ़ाया, तो तू किसको कह रहा है ये बात? पहले नहीं रहुआ, तो तेरे से मैं सवाल कर रही हूँ, और मैं तेरे को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पागल और मानसिक रोगी है। उसके शब्द अच्छे बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको लात और जूता चाहिए। और पहली बात तो उससे पूछ लेना चाहिए कि उसके साथ जब अनमैरिड ये उम्र दरार अमरपाली है, ये क्यों इसके साथ घूम रही है? समाज में तो ये सांसद है, सब अब ये घुमाएगा इतने एज में, इतनी एज की औरत लेकर के ये अपने से चिपक चिपक घुमा रहा है, तो फिर ये भी तो जनता सवाल करेगी, नौजवान सवाल करेंगे कि हमारे यहाँ का दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद रहा, जो इतनी ज़्यादा, मतलब जैसे आज लोग कहा करते हैं कि कृष्ण जी प्रेम किए थे तो हम भी प्रेम करते हैं, तो तू निरहुआ सांसद है, तो तेरे साथ तो नचनिया सट करके क्यों रहती? उम्र दरार है, अब तक 4 बच्चे की माँ बनी होती, बुढ़िया हो जा रही है, तो तू क्यों घुमा रहा है? जब कोई बार बार पूछता कहता मेरी बीबी है, मेरी बीबी है, क्यों रे? तेरे को 2 बीबी चाहिए थी, पहली पत्नी तुमको तलाक दी है, पहली पत्नी तुमको तलाक तो दी नहीं है। तो चलो इसकी बात यही मैटर रख रहे हैं, उसका सांसद है तो मैं इसलिए बोल दी। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, ये बदलने के आदी हैं और बदला लेने के आदी हैं। ये बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 1927 में बाबा साहब ने जिस तरह संविधान, जब मनुस्मृति में जो खराबियाँ थी उस पन्नों को जलाने का काम किया था और सही किया था, उसके लिए सारे समाज के लोग भी खुश थे। जो लोगों ने लिख दिया था वो भी खुश थे कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई थी, तो उसको और उसी का बदला ये लोग लेना चाह रहे हैं। तो ये बदला लेने की और बदलने की, कभी शहरों का नाम बदलेंगे, कभी इनका नाम बदलेंगे, कभी उनका नाम बदलेंगे, कभी इस चीज़ का नाम बदलेंगे, और कभी अब अपने भी बदलने के आदी हैं।
कभी ये यहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री जी तो ये कपड़ा पहनेंगे, वहाँ ना जाएंगे तो वो कपड़ा पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो वो टोपी लगाएंगे, वहाँ जाएंगे वो रिबन का चश्मा लगाएंगे, वहाँ जाएंगे हाथ में इस तरह लेकर चले। मतलब इन लोग का बदलाव नहीं करने का सोच है, केवल बदला लेने और बदलने का सोच है। जो बदला लेने और बदलने की सोच रखते हैं, ऐसे लोग कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इनके चंगू मंगू तमाम, जैसे दिलेश नंद रहुआ है, तमाम और ऐसे सांसदों से करें, खुले मंचों करें संविधान बदलना है। और ये चंगू मंगू जो अभी इनका एक सांसद है यहाँ, आपको बता दें हमारे गोरखपुर से, तो वो बार बार कहा, उसकी एक पत्नी थी, दूसरी पत्नी भी आकर अपनी बिटिया को लेकर कर रही है, इसकी बच्ची है। और उसकी पहली पत्नी बताई थी कि तमाम लोग सब ऐसे हैं, ये भ्रष्टाचारी दुराचारी। और ये दुराचारियों को टिकट देकर के जितने दुराचारी हैं सब टिकट पा गए हैं इनके यहाँ। अब कंगना रनौत को उन्होंने टिकट दिया तो कंगना रनौत को दिया तो क्या कंगना रनौत से कम मेहनत की थी उमा भारती ने, ऋतुम्भरा ने, ये तमाम लोगों ने इतना ज़्यादा संघर्ष करके मंदिर, उन लोग क्योंकि उन लोग चमक तमक रह नहीं गया है, इनको चमकता चेहरा भी चाहिए और चमकता सिंहासन भी चाहिए, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, ये बदला और बदलने की जो आदत इनकी बन चुकी है, ये बदलाव की राजनीति नहीं करेंगे। अब बदलाव चाहिए बंधुओं, बदलाव लाइए आप लोग, देश और समाज के राष्ट्र में बदलाव है। जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक ना संविधान बचेगा और ना तब तक आप बचेंगे, ना देश बचेगा, ना राष्ट्र बचेगा, ना रोजगार बचेगा, ना व्यापार चल पाएगा, ये देश में तबाही मच जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये मेरा किसी पार्टी व्यक्तिगत पर, मेरी पार्टी पर ये वीडियो नहीं बना है, मैं व्यक्तिगत अपनी सोच और दर्द से इस बात को कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारे, और देखिए हमारे अगल बगल दो सांसद, ये दोनों सांसद, दोनों अनर्गल, ये पहली इनकी बात इन्हीं की चंगू मंगू है और ये बक 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 करते रहते हैं। ये धर्म की नगरी है यहाँ, मतलब आदित्यनाथ योगी का जो मठ है, ये धार्मिक नगरी है। यहाँ से निकला हुआ सांसद दो दो तीन तीन पत्नियां केस कर रही हैं, इसको टिकट मिलना चाहिए। औरतों को कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इसका जांच ना हो जाए तब तक टिकट निरस्त कर देना चाहिए इसको। ये औरतों के साथ खिलवाड़ खेला है। और वो एक चंगू मंगू लेकर के उम्र दरार, अब उसके पास बच्चे भी सियाने सियाने होते, बुढ़िया हो गई है, उसको न पिक्चर में काम मिल रहा न कहीं मिल रहा, तो चपकी है, हेल्थ बॉडी हो गई है। और ये कहता है कभी कभी मेरी पत्नी है। अरे तेरी पत्नी है तो पहली वाली पत्नी का तू इस्तीफा लिया है, तलाक लिया है कि नहीं लिया है? कैसे तेरी पत्नी है? और मैं भी एक यादव खानदान की हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, तू क्या इस तरह खिलवाड़ करेगा यादव बिटिया के साथ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ मित्रों, ये दोनों लोगों का नाम इसलिए मैं ली हूँ क्योंकि ये लोग व्यक्तिगत गलती कर रहे हैं, इनकी व्यक्तिगत बात मैं कर रही हूँ। और जो हैं जितने लोग हैं, अगर संविधान बदलने की बात करते हैं, इस देश की संस्कृति बदलने का काम, अयोध्या में मंदिर बना, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, कोई बात नहीं। झगड़ा खत्म किया आपकी बड़ाई है, 370 आपने हटाया आपकी बड़ाई है, तलाक वाली 3 तलाक की मुद्दा खत्म किया आपकी बड़ाई है। लेकिन संविधान बदलने की बात करेंगे इस देश में, जिस देश में संविधान बाबा साहेब ने रखा और जिसके माध्यम से हमको सबको बोलने का अधिकार मिला है, चलने का अधिकार मिला है, बैठने का अधिकार मिला है, समाज में खड़ा भारत पूरे दुनिया में एक नया इतिहास लेकर उभरा, उस संविधान के बदलने की अगर बात करोगे तो बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और जब ये बार बार कर रहे हैं तो बदलना और बदले की इनकी अगर भावना है तो जवाब जरूर देना मित्रों, आप भी, क्योंकि हमें बदलाव की ज़रूरत है, ना कि बदलने और बदला लेने की ज़रूरत है। हम लोग कभी बदला लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। और बाबा साहब ने इस देश में बदलाव लाने का काम किया और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जब नाम ले लिया कि बदलना है, 2-4 इनके चंगू मंगू जो हैं इनको मुँह से निकल गया, ये तो कितना दर्द हुआ। अगर में मीटिंग हुआ होगा, सभा होगा बाकायदा, तभी तो ये लोग बोले होंगे। तो मैं आप लोगों से ही विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो संविधान बदलने की बात करें, हमारे देश की कल्चर संस्कृति के साथ बात करें, जो औरतों के साथ गलत अफेयर वाले सांसद टिकट पाए हैं, ऐसे जिस पार्टी में ज़्यादा हों, ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का काम आ गया है आप लोगों को। आपके पास सबसे बड़ी ताकत आज वोट की ताकत है। अगर आज आपने वोट की अपनी ताकत को नहीं पहचाना तो मैं याद रखूँ, मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप नहीं अब की बार समझ लोगे तो चुनाव दोबारा होगा ही नहीं। क्या कर लोगे? जब पार्लियामेंट में नियम होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद आमने सामने बैठ करके कोई कानून लागू हो, तभी उस कानून को मान होता है। अभी पार्लियामेंट में आपको बताएं, हमारी वीडियो तब भी गया था, सारे सांसद 177 सांसद बाहर खड़े थे,
कुछ नहीं कर पाए, आप भी कुछ नहीं कर पाए। तमाम जीता हुआ मुख्यमंत्री जो इतने काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी, उनको जो है जेल के में सलाखों में पड़े हैं। तो अगर 400 पार आ गया ना मित्रों, तो 400 पार का मतलब ये लोग यही है, 400 पार हम टिकट भी, हमारी सीट भी आ जाएगी, और 400 के पार हर चीज़ का, आपके दूध से लेकर के आपके प्याज लहसुन तक सब 400 पार का होगा। वो सीधे कह रहे हैं और बाद में कहेंगे कि हमने तो कहा था 400 पार, हमने झूठ थोड़ा बोला था। समझने की बात। और दूसरी बात यह है, संविधान बदलने की जो बातें कह रहे हैं ना, ये सही बदल देंगे। इनके चंगू मंगू जो बोल रहे हैं, ये उन्हीं की आवाज़ है। और जिस दिन संविधान बदल गया बंधुओं, उस दिन देश में तबाही मच जाएगी। उस देश में आपको बोलने और चलने का हक नहीं रहेगा। आप शादी भी करेंगे तो पूछ करके कि कितने बाराती ले जाएं, कितने किस सवारी पे हम बैठें। आप बाज़ार में सब्जी खरीदने जाओगे तो भी पूछना पड़ेगा अच्छी सब्जी खाएं कि कैसी सब्जी खाएं, क्योंकि संविधान बदलने के बाद यही हालत आप लोगों की होगी। संविधान को बचाना है तो पीढ़ियों की जिंदाबाद अगर करना है तो अपने आप को संभल जाओ मित्रों। और मैं कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र का पहचान अगर आपको है, लोकतंत्र की गरिमा समझते हो, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर देना। और जो बदलने और बदला की राजनीति के भाव से आए हैं, उन्हें समझा देना कि हम बदलने और बदला की राजनीति वालों को नहीं स्वीकार करते हैं। हम लोग हमेशा से बदलाव चाहते हैं, और जो लोग बदलाव करना चाहें हम उनका स्वागत करते हैं। यही बता देना मित्रों। लोकतंत्र में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही बिना निवेदन करते हुए आपसे कहना चाहती हूँ। और मुझे मेरी वीडियो को देखें और देख करके कमेंट करके मुझे बताएं कि जय भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी को अपने चैनल पर जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।